सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो किस क्वेश्चन का आंसर दे, ऑफ व्हाट काइंड। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिंपल ग्रामर में। तो दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल जर्नी में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू एडजेक्टिव को डिटेल में। हमने ये जाना कि एडजेक्टिव कितने अलग अलग तरीकों से नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी एग्जांपल में जो भी वर्ड एडजेक्टिव होगा वो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, बट वो कितने तरीकों से दे सकता है। कभी वो डिस्क्राइब करेगा नाउन के बारे में, कभी उसकी क्वांटिटी बताएगा, कभी उसके नंबर बताएगा, कभी वो डिनोट करेगा कि कौन सा नाउन। दोस्तों, तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल के साथ डिटेल में पढ़ी और उम्मीद है दोस्तों कि आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। आपने प्रैक्टिस की होगी, एग्जाम्पल्स लगाए होंगे, बिकॉज यू नो दैट प्रैक्टिस विल डेफिनेटली गिव यू मास्टरी इन ग्रामर। और आज इस ग्रामेटिकल जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को डिटेल में। ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो मेक श्योर कि वीडियो आप आखिरी तक देखें। तो चलिए बिना देरी किए पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को। पर उससे पहले अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा हो और जो भी समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। चलिए दोस्तों, जरा यहां पर लिखे इन 3 सेंटेंसेस पर ध्यान देते हैं। पहला है कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, सेकेंड वन ही इज एन ऑनेस्ट मैन, एंड थर्ड वन सुनीता इज अ क्लेवर गर्ल। सबसे पहले तो आप इन सेंटेंसेस को देखिए और एडजेक्टिव की डेफिनेशन से कंपेयर करके मुझे ये बताइए कि इन तीनों ही सेंटेंस में कौन सा वर्ड है जो एडजेक्टिव होगा। उम्मीद है कि आप सबने इंट्रोडक्शन टू एडजेक्टिव का पहला पार्ट और जो कल मैंने बताया दोनों ही वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं दोस्तों तो चैनल की वीडियो लिस्ट में वो मिल जाएंगे, उन्हें देखिए, अच्छे से देखिए, ताकि ये जितनी भी आगे की डिटेलिंग चीज़ें हैं ये अच्छे से आपको समझ में। ठीक है, तो चलिए, कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। तो वैसे रिवाइज करवा देता हूँ, एडजेक्टिव क्या है, इज अ वर्ड। आफ्टर ऑल एडजेक्टिव क्या है, एक वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन, जो नाउन के बारे में कुछ भी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, नाउन के बारे में कुछ भी बताए। तो चलिए, अगर उस डेफिनेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें दिख रहा है कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। लार्ज वर्ड क्या है दोस्तों, नाउन। कोलकाता एक शहर है। कैसा शहर है, बड़ा, लार्ज। ओके। सेकेंड है ही इज एन ऑनेस्ट मैन। कैसा आदमी है वो, ऑनेस्ट। ओके। सुनीता इज अ क्लेवर गर्ल। सुनीता कैसी लड़की है, क्लेवर। ठीक है दोस्तों। कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। कैसी सिटी है कोलकाता, लार्ज, बड़ी। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। कैसा आदमी है वो, ऑनेस्ट, ईमानदार। सुनीता इज अ क्लेवर गर्ल, वो एक चालाक लड़की है। सुनीता एक चालाक लड़की है। इन तीनों ही सेंटेंस में पहला काम तो आपने कर लिया कि आपने एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है ये पहचान लिया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप कुछ कॉमन पैटर्न देखिए, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या तीनों में ही, यानी जो वर्ड एडजेक्टिव है वो क्या कुछ कॉमन तरीके से नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या? भाई एडजेक्टिव तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, ये डेफिनेशन से पता है, पर क्या इन तीनों एग्जाम्पल में किसी कॉमन तरीके से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या दोस्तों? सोचिए और बताइए मुझे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल दे रहा है। और क्या दे रहा है कि वो एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तीनों एग्जाम्पल में, और वो क्वेश्चन है ऑफ व्हाट काइंड, यानी ऑफ व्हाट काइंड, किस तरीके का। अगर मैं कहूं कोलकाता एक शहर है, शहर, नाउन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कैसा शहर, किस तरीके का शहर, तो आंसर आया लार्ज। यानी ये जो लार्ज है, क्या ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है? क्या आप अगर इस क्वेश्चन, इस सेंटेंस के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन बना के पूछा जाए जिसका आंसर लार्ज हो, तो क्या बनेगा कि भाई कोलकाता शहर, ये कोलकाता कैसा शहर है, आप कहेंगे लार्ज। कोई आपसे पूछे वो कैसा आदमी, ऑफ व्हाट काइंड, किस तरीके का आदमी है, आप कहोगे ऑनेस्ट। कोई आपसे पूछे किस तरीके की लड़की है सुनीता, आप कहोगे क्लेवर। तो क्या तीनों में ही एक कॉमन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है एडजेक्टिव, और वो क्वेश्चन क्या है, ऑफ व्हाट काइंड। यानी यहीं से डेफिनेशन बनती है दोस्तों कि जब एडजेक्टिव किसी भी पर्सन और किसी भी थिंग के बारे में इस क्वेश्चन का आंसर दे, यानी ये बताए कि दैट पर्सन और थिंग इज ऑफ व्हाट काइंड, जो एडजेक्टिव नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है वो तो सभी में देगा, बट जब वो इस बिहाफ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे कि किस तरीके का वो पर्सन या वो चीज है,
जो नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, किस तरीके का, ऑफ व्हाट काइंड वो पर्सन या थिंग है जो नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, जिसको क्वालिफाई करके एडजेक्टिव आ रहा है। जब एडजेक्टिव इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर दे तो वो कहलाता है दोस्तों क्या, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आप उसे कह सकते हैं। तो दोस्तों ये पहले काइंड का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जहां पे एडजेक्टिव ये बताए कि जो नाउन है ऑफ व्हाट काइंड, नाउन मतलब पर्सन या थिंग जिसके बारे में भी बात हो रही है, जिसको क्वालिफाई करता हुआ एडजेक्टिव बन रहा है, वो किस तरीके का है। तो जब किस तरीके का आंसर आपको मिले पर्सन या थिंग के बिहाफ पे, तब आप कहेंगे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। और अब इन सेंटेंसेस पर नजर डालते हैं। पहला है I ate some rice. Second, he has lost all his wealth. You have no sense. He has little intelligence. ठीक है, I ate some rice. मैंने कुछ थोड़ा चावल खाया, some rice. He has lost all his, उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी। You have no sense, तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास जरा सा भी सेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। He has little intelligence, उसके पास थोड़ी सी इंटेलिजेंस है, थोड़ी सी, लिटिल, यहाँ पे लिटिल डिक्शनरी मीनिंग की तरह तो आया नहीं है, मतलब छोटा, लिटिल मीन्स यहाँ थोड़े के रूप में आया। तो अब आप अगर देख रहे हैं तो राइस नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, नाउन, और उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है सम, वेल्थ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ऑल, सेंस नाउन और उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है नो, और इंटेलिजेंस नाउन उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या, लिटिल। कितनी इंटेलिजेंस है तुम्हारे पास, थोड़ी। कितना सेंस है तुम्हारे पास, बिल्कुल भी नहीं। कितनी वेल्थ तुमने खोई, सारी। कितना चावल तुमने खाया, थोड़ा। थोड़ी, सारी, बिल्कुल भी नहीं, बहुत थोड़ी, यही सारी चीजें तो आ रही ना। अब दोस्तों चारों सेंटेंसेस में हमें ये तो समझ में आ गया कि एडजेक्टिव कौन सा वर्ड है, पर यहाँ पे भी वही अप्रोच अपनाएंगे जो पिछले एग्जाम्पल्स में हमने किया, कि क्या कॉमन तरीका है क्या, यानी एडजेक्टिव नाउन के बारे में तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमने फिर से देख लिया, बेसिक कॉमन डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन को तो जस्टिफाई कर रहा है, पर क्या किसी कॉमन तरीके से, क्या कोई कॉमन पैटर्न है क्या कि सब में ही एक ही तरीके की बात एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के रूप में बता रहा है एडजेक्टिव नाउन के बारे में, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कहीं ना कहीं एक कॉमन पैटर्न से दे रहा है। ऐसा है क्या कुछ, देखिए भाई, सम, ऑल, नो, लिटिल, सम राइस, ऑल वेल्थ, नो सेंस, लिटिल इंटेलिजेंस, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल एक कॉमन पैटर्न बन रहा है। वो क्या बन रहा है कि कहीं ना कहीं वो ये बता रहा है कि जो भी वर्ड यहाँ पे नाउन के रूप में आया है, जिसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव वर्ड दे रहा है, जिसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये एडजेक्टिव वर्ड दे रहा है, जो भी नाउन के रूप में जो वर्ड यूज हुए हैं, वो उनकी क्वांटिटी बता रहा है, वो उनकी क्वांटिटी बता रहा है। राइस की क्वांटिटी, मैंने थोड़ा चावल खाया, कितनी क्वांटिटी का, थोड़ा। मैंने सारी संपत्ति खो दी, क्वांटिटी सारी। तुम्हारे पास जरा सा भी सेंस नहीं है, जरा सा भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्वांटिटी। तुम्हारे पास थोड़ी इंटेलिजेंस है, थोड़ी, जरा सा भी, बिल्कुल भी नहीं। यानी कहीं ना कहीं सभी एग्जाम्पल्स में जो भी वर्ड नाउन के रूप में यूज हो रहे हैं, उनके बारे में जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है एडजेक्टिव, तो वो किस रूप में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, उनकी क्वांटिटी के रूप में दोस्तों। तो ये बन जाता है, यहीं से डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, यानी सेकेंड एडजेक्टिव जो हमारा होता है वो बनता है क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पहला वाला क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ऑफ व्हाट काइंड, वो किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, ऑफ व्हाट काइंड, किस तरीके का। ये किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, हाउ मच, हाउ मच। तो जब आप कोई एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उनमें एडजेक्टिव आप पॉइंट आउट करेंगे डेफिनेशन के बिहाफ पे। अगर आपको ये बताना हो कि यह कौन सा एडजेक्टिव है, तो आप ये देखिएगा कि क्या वो ऑफ व्हाट काइंड का आंसर दे रहा है या वो हाउ मच का आंसर दे रहा है। अगर ऑफ व्हाट काइंड का दे रहा होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर हाउ मच का दे रहा होगा तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और अब जरा यहां नजर डालते हैं। द हैंड हैज 5 फिंगर्स, 5 उंगलियां होती हैं हाथ में। मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, ज्यादातर लड़के क्रिकेट पसंद करते हैं। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, कुछ बिल्लियां ठंडा पानी पसंद करती हैं। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी साल का पहला महीना होता है। ठीक है, अब जरा वही काम
कि भाई एडजेक्टिव की जनरल डेफिनेशन से कंपेयर करके इन सभी एग्जाम्पल में एडजेक्टिव को रिकॉग्नाइज करना है। डेफिनेशन पार्ट ऑफ स्पीच वाइज वाली जो कल मैंने बताया हर एक तरीके से। चलिए 5 फिंगर्स, कितनी फिंगर्स? 5। मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, प्लूरल नाउन मोस्ट। कितने बॉयज? ज्यादातर, मोस्ट। फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, बिल्लियां, प्लूरल नाउन। कितनी बिल्लियां? थोड़ी, कुछ। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, मंथ कौन सा मंथ? फर्स्ट। 5 मोस्ट, फ्यू, फर्स्ट। अब फिर से वही अप्रोच अपनाना है दोस्तों कि क्या कोई कॉमन पैटर्न है, क्या कोई कॉमन तरीका दिख रहा है क्या कि ये जो वर्ड जिनको मैंने पॉइंट आउट किया है डेफिनेशन के बिहाफ पे कि ये एडजेक्टिव है, यानी एक नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, पर क्या एक ही तरीके से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? क्या कोई कॉमन पैटर्न है क्या? बिल्कुल है। इस बार क्या है कि ये क्या बता रहे हैं? नंबर्स। नंबर्स ही तो बता रहे हैं ना। 5 फिंगर, मोस्ट बॉयज, ज्यादातर लड़के। अब आप कहेंगे सर यहां तो ज्यादातर लड़के, नंबर कहां पता लग रहा है? जरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का एग्जांपल याद करिए। लिटिल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या? आपकी बुद्धिमत्ता। लिटिल इंटेलिजेंस, आप क्या उसको काउंट कर सकते हो? लिटिल इंटेलिजेंस को काउंट कर सकते हो क्या? कि आप कहा जाए कि भाई तुम्हारे पास बहुत थोड़ी इंटेलिजेंसी है, उसको काउंट कर सकते हैं क्या नंबर्स में? नहीं कर सकते ना। लेकिन यहां जो बोला गया है मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, अब अगर मान लीजिए ये सेंटेंस की इंफॉर्मेशन किसी क्लास को एड्रेस करके बोली जा रही हो कि भाई इस क्लास में ज्यादातर लड़के तो क्रिकेट पसंद करते हैं, और अगर हमें काउंट करना हो कि वो ज्यादातर लड़के कितने, काउंट कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, कर सकते हैं ना, काउंटेबल है ना। पर क्या लिटिल इंटेलिजेंस काउंटेबल है? नहीं है। तो इसीलिए यहां पे भी नंबर ही है, रिप्रेजेंट नंबर ही किया जा रहा है। चेक करने का तरीका जैसे मैंने अभी आपको बताया, काउंटेबल है या नहीं है। जरा इधर देख लीजिए, फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। अगर ये सर्वे हो जाए तो काउंट तो कर सकते हैं ना, भले बिल्लियों की संख्या 10,000 हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, काउंट तो कर पाएंगे ना। अगर यही चीज बोला जाए कि भाई आई एट सम राइस, जो एडजेक्टिव क्वांटिटी वाला था, थोड़ा चावल खाया, तो चावल थोड़ा कितना, नंबर में कैसे काउंट करेंगे? बिल्लियां तो काउंट हो जाएंगी। तो इसीलिए जब नंबर की बात आ रही हो, हाउ मैनी का आंसर निकल रहा हो, तो हमेशा एडजेक्टिव ऑफ क्या होगा दोस्तों? वो था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। क्यों? क्योंकि ये जिस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है वो है हाउ मैनी। तो हाउ मैनी का मतलब क्या होता है? कितने, कितने फिंगर है? 5। कितने लड़के हैं? कुछ। कितनी बिल्लियां? थोड़ी बहुत। यहां पे क्या कितने का आंसर आ रहा है? जरा आखिरी एग्जांपल देखते हैं। जनवरी द फर्स्ट मंथ, कौन सा का आंसर आ रहा है? कौन सा का ही तो आंसर आ रहा है, लेकिन जो आंसर है वो नंबर में ही है ना। भले ही क्वेश्चन हाउ मैनी इसमें डिफरेंट हो जाता है कि कौन सा, विच मंथ आ रहा है, यहां पे विच मंथ का क्वेश्चन, लेकिन जो आंसर है वो नंबर में ही है ना, और वो एडजेक्टिव ही है ना। अगर वो वर्ड एडजेक्टिव हो और वो नंबर हो, मतलब नंबर के बिहाफ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा नाउन के बारे में, क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दोस्तों अगर आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जरा सा भी कंफ्यूजन रह रहा है तो चलिए मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। एक एग्जांपल मैंने लिखा था, हैंड हैज 5 फिंगर्स, है ना। तो जब एडजेक्टिव एग्जैक्ट नंबर बताए 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, हम एग्जैक्ट नंबर को बोलेंगे कार्डिनल्स। कार्डिनल नंबर बोलते हैं ना, कार्डिनल्स। और इस तरीके के एडजेक्टिव को हम बोलेंगे डेफिनिट, यानी फिक्स, क्योंकि नंबर फिक्स है ना। डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम न्यूमरल एडजेक्टिव से डिनोट कर रहे हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर का पहला पार्ट बनता है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसके अंदर कार्डिनल्स आते हैं, यानी जब एडजेक्टिव एग्जैक्ट नंबर बताए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। और अगर वो सीरीज बताए, जैसे अभी एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था ना, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, या हम कहें संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जब सीरीज में बताए पहला, दूसरा, तीसरा, तब हम उन्हें बोलेंगे ऑर्डिनल्स।
ये क्या होते हैं? कार्डिनल्स 1 2 3 4 5। और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या होता है सीरीज में? मतलब एक तो आप ऑर्डर बता रहे हो, पहला दूसरा तीसरा, और एक नंबर बता रहे हो, फर्स्ट 1 2 3 4 3 4 7 संख्या। तो जब नंबर बताएंगे तो कार्डिनल्स, और जब ऑर्डर बताएंगे पहला दूसरा तीसरा तो ऑर्डिनल्स। तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के दो पार्ट हो गए, हमने समझ लिए। एक तो कार्डिनल्स जब 1 2 3 4 5 एग्जैक्ट नंबर बताए जाएंगे, और जब ऑर्डर बताया जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिन्हें ऑर्डिनल्स कहेंगे। तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के दो पार्ट, पहला कार्डिनल्स, दूसरे ऑर्डिनल्स। उसके बाद बारी आती है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स की। अब इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन से होंगे? जब ऑल, सम, फ्यू इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी जाए। फ्यू पर्सन्स या फ्यू बॉयज आर प्रेजेंट, है ना? तो ऑल्दो हम काउंट तो कर सकते हैं, पर सेंटेंस की इंफॉर्मेशन में तो एग्जैक्ट नहीं दिया ना। क्या सेंटेंस की हमें ये मालूम है कि फ्यू बॉयज बोला जा रहा है, तो हम काउंट तो कर सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल है। पर क्या सेंटेंस की इंफॉर्मेशन, सेंटेंस जो दिया है उसकी इंफॉर्मेशन के अंदर काउंटिंग दी है क्या? एग्जैक्ट नंबर दिया है क्या? नहीं ना। इसीलिए हम इन्हें कहेंगे ऑल, सम, फ्यू एटसेट्रा, इन सब को कहेंगे हम इनडेफिनिट। तो पहला डेफिनेट जिसके दो पार्ट कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स, और दूसरा इनडेफिनिट। और उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर का आखिरी पार्ट आता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है? डेफिनेट में फिक्स नंबर थे, इनडेफिनेट में फिक्स नंबर नहीं दिए थे सेंटेंस की इंफॉर्मेशन। डिस्ट्रीब्यूट में जैसे ईच बॉय, एवरी पर्सन, जब हम हर एक की बात करें, हर एक की, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच बॉय, एवरी पर्सन, जब हम हर एक को अलग अलग पॉइंट आउट करें और उन सब की बात करें। ईच बॉय हर एक के ऊपर लागू हो रहा है ना। ईच बॉय ब्रिंग्स गिटार, हर लड़का गिटार लाता है, हर लड़का, ईच बॉय। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना एडजेक्टिव को, ये एडजेक्टिव जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर सब सारे ही नाउन की एक साथ क्वालिटी बता रहा है ना। तो यानी ये वाले वर्ड जो होते हैं ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही होते हैं, बट ये डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में होते हैं। तो दोस्तों कितने फॉर्म आपने पढ़े एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के? डेफिनेट, इनडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव। और अब जरा ध्यान इन तीनों सेंटेंसेस पर डालते हैं। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्ग, दैट बुक इज फेमस, दीज मैंगोज आर डिलीशियस। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्ग, दिस बॉय, दैट बुक इज फेमस, दैट बुक, वो बुक फेमस है, ये लड़का स्ट्रॉन्ग है, दीज मैंगोज आर डिलीशियस, ये आम डिलीशियस है, ये लड़का, वो बुक, ये आम। क्या कॉमन पैटर्न है दोस्तों? जरा बताइए, क्या कॉमन पैटर्न आपको दिख रहा है? आप ये कह रहे हैं कि हाँ भाई, डेफिनेशन के बिहाफ पे नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो ये वर्ड दे रहे हैं, है ना? तो ये वर्ड तो एडजेक्टिव हुए डेफिनेशन के हिसाब से। पर कॉमन पैटर्न क्या है? किस कॉमन तरीके से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, माइंड क्या आंसर दे रहा है आपको? माइंड प्रोसेस कर रहा है ना इन सेंटेंसेस को। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्ग, इसमें दिस यानी ये लड़का, इसमें दैट बुक यानी वो बुक, ये वो, ये किस तरीके की इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहा है नाउन की? नाउन के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं सारे सेंटेंस? सोचिए दोस्तों, बिल्कुल सही। ये क्या कर रहे हैं? ये नाउन को नाउन के रूप में जो भी पर्सन, थिंग जो भी आ रहा है, जो भी नाउन के रूप में आया है, यहाँ पे नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग ना, जो भी पर्सन, प्लेस और थिंग आया है उसको ये पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट आउट क्या है? इंडिकेट करना। इंडिकेट मीन्स पॉइंट आउट, ये वाली, वो। तो जब एडजेक्टिव नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के बिहाफ पे पॉइंट आउट करें, कैसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे नाउन की? पॉइंट आउट की, पॉइंट आउट करके बताए कि कौन सा, ये वो, तब हम कहेंगे दोस्तों उस एडजेक्टिव को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अब बारी इन सेंटेंसेस की। व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही? किस तरीके के मैनर का इंसान है वो? विच वे शैल वी गो? किस रास्ते हमें जाना चाहिए? हुज बुक इज दिस? किसकी किताब है ये?
जरा नाउन पॉइंट आउट करिए दोस्तों। नाउन पॉइंट आउट कर लिए, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है? व्हाट मैनर, कैसा मैनर, विच वे, कौन सा रास्ता, हुज बुक, किसकी बुक, किसकी किताब, कैसा या किस तरीके का मैनर, कौन सा रास्ता, कौन सा, हुज बुक, किसकी किताब, किसकी किताब। तो फिर से वही सवाल कि एडजेक्टिव तो पता लगा लिया, पर यहाँ पे क्या कॉमन पैटर्न है? जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नाउन की दे रहा है एडजेक्टिव, कॉमनली क्या कहना चाह रहा है, किस तरीके से वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? वो नाउन के बारे में क्या कर रहा है एडजेक्टिव? यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे अलग किसकी बुक है, यहाँ पे अलग कौन सा रास्ता, यहाँ पे अलग कैसा मैनर, किस तरीके का मैनर। पर आफ्टर ऑल क्या कर रहा है? सब में कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है। तो दोस्तों, जब एडजेक्टिव नाउन जिनको वो क्वालिफाई करके एडजेक्टिव बन रहा है, जिनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देके वो एडजेक्टिव बन रहा है, वो एडजेक्टिव उन्हीं नाउन के बारे में क्वेश्चन पूछने लगे, तब वो क्या कहलाएगा दोस्तों? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जब वो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो दे, पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैसे दे? क्वेश्चन पूछ। तो जल्दी से दोस्तों सम अप कर लेते हैं, हमने आज क्या पढ़ा, समरी। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो किस क्वेश्चन का आंसर दे, ऑफ व्हाट काइंड, किस तरीके का नाउन है, जो नाउन के रूप में जो भी पर्सन और थिंग आया वो किस तरीके का है, गुड, ब्यूटीफुल, व्हाटएवर। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो किस क्वेश्चन का आंसर दे, हाउ मच ऑफ दैट क्वांटिटी, हाउ मच, कितना, लिटिल इंटेलिजेंस, सम वाटर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जो आपको दो चीजें बताए, एक तो हाउ मैनी, 5 फिंगर्स, 6 बॉयज, 7 गर्ल्स, एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, और विच का भी आंसर दे, लेकिन विच का आंसर ऑर्डर के सेंस में दे। ऑर्डर का मतलब, जैसे अगर हम बोलें जनवरी इज द फर्स्ट मंथ, तो फर्स्ट ऑर्डर के रूप में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दैट पर्सन इज स्टैंडिंग 14th इन द रो। तो जो नंबर यहाँ पे बताया, नंबर यहाँ पे बताया जा रहा, बट ऑर्डर के रूप में, तो वो विच का ही तो आंसर आएगा ना, हाउ मैनी का तो आएगा नहीं कि कितने खड़े हैं लाइन में, ये तो नहीं पूछा जा रहा। उस लाइन में वो कौन सी पोजीशन है, विच पोजीशन, तो 14th, 15th। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे भी विच है, देखिए दोस्तों दोनों पे विच है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। यहाँ वाले विच में वो इन ऑर्डर के रूप में नंबर बताएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा विच का। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी वो विच का ही आंसर देगा, लेकिन पॉइंट आउट करके। कैसे? विच बॉय, दिस बॉय, विच बॉय, दैट बॉय। दोनों विच में क्या फर्क है? एक आपको बता रहा है विच वॉज द फर्स्ट मंथ, जनवरी, विच मंथ ऑफ द ईयर, आप कहेंगे फर्स्ट मंथ। जब विच का आंसर नंबर के रूप में है, ऑर्डर के रूप में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 14, 15, 22, 23, तब वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और जब विच का आंसर आए पॉइंट आउट के रूप में, विच बॉय, दिस बॉय, विच बॉय, दैट बॉय, ये दिस और दैट में तो नंबर का कोई खेल नहीं है ना, नहीं है ना नंबर का खेल, तो एडजेक्टिव नंबर थोड़ी ना हुआ, तब वो क्या हुआ? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसीलिए दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें भी विच का आंसर मिलेगा, बट इसमें नंबर मिलेगा विच के आंसर के रूप में, वो भी ऑर्डर के रूप में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 14, 15। और इसमें भी विच का आंसर मिलेगा, बट वो पॉइंट आउट करने, दिस, दैट, दीज, दोज। और आखिरी में हमने क्या देखा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वो क्या? जब भी नाउन के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कैसा भी क्वेश्चन नाउन के बारे में पूछा जा रहा है, व्हाट मैनर, विच वे, कौन सा रास्ता है भाई मुझे जाना है, तो तब हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव उसे कहेंगे। दोस्तों आज की क्लास में काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया दोस्तों, वीडियो को दोबारा देखिए, उसके बाद भी ना समझ में आए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पल्स लगाइए, सोर्सेज उठाइए, बुक्स उठाइए, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, और हर एक सेंटेंसेस में पॉइंट आउट करने की कोशिश करिए कि अगर ये एडजेक्टिव है तो कौन सा एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है क्या, इंट्रोगेटिव है क्या,
एडजेक्टिव नंबर है क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्या, क्वालिटी है क्या? सर्कल करिए, कमेंट में पिक्स पोस्ट करिए ताकि मैं देखूं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है ना, प्रैक्टिस विल गिव यू मास्टरी इन ग्रामर। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल फिर इस ग्रामेटिकल जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे ये जर्नी हमें कहाँ ले जाती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।